बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एमएस एक्सेल पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक मुकम्मल एमएस एक्सेल सीख सकें। तो आज की वीडियो जो है अलाइनमेंट के बारे में है। अलाइनमेंट के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, वो आज हम सीखेंगे। अगर आप मुकम्मल एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और मुकम्मल देखना है, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है, तब ही आपको एमएस एक्सेल की समझ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, कुछ पार्ट्स को आगे कर करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आएगी और आपको बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप हमारी वीडियोज़ को पूरी तवज्जो के साथ देखते हैं और मुकम्मल देखते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप मुकम्मल एमएस एक्सेल बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी कॉलेज या एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो के अंदर जो है अलाइनमेंट के बारे में सीखते हैं। ठीक है, एक और बात आपको बता दूं कि एमएस एक्सेल जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। आप किसी भी ऑफिस के अंदर काम करेंगे तो आपको एमएस एक्सेल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको कहते हैं, इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। ये हर ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होता है, लिहाजा ये आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त चांस है। आप इस कोर्स को मुकम्मल देख लें, ऐसा कोर्स आपको पूरे इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेगा। तो आपने बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है तो आपको जो है वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। हर वीडियो को आप पार्ट 1 से लेकर एंड वाले पार्ट तक मुकम्मल सीखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप भी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे अदारों के अंदर काम किया है और मैं सबसे टॉप के ऊपर होता था क्योंकि मुझे एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट आते थे। ठीक है, तो आप जितने भी ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते तो उनको इस लेवल का नहीं आता जिस लेवल का मुझे आता था। तो मुझे जितना भी आता है वो मैं सारे का सारा सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। तो अलाइनमेंट के अंदर जो है नंबर 1 पे है टेक्स्ट डायरेक्शन, नंबर 2 के ऊपर है ओरिएंटेशन, नंबर 3 के ऊपर है इंक्रीज इंडेंट, नंबर 4 के ऊपर है डिक्रीज इंडेंट, नंबर 5 के ऊपर है रैप टेक्स्ट, नंबर 6 के ऊपर है मर्ज एंड सेंटर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। ये वाला जो एरिया, ये अलाइनमेंट कहलाता है यहाँ तक। ठीक है, ये वाली पहली ऑप्शन जो है इससे पिछली वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं। आज हम सबसे पहले जो है टेक्स्ट डायरेक्शन, ये है टेक्स्ट डायरेक्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम देखते हैं। ये है अलाइनमेंट वाला जो सेल है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब यहाँ से हम टेक्स्ट डायरेक्शन जो है उसको जो है हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। इसके साथ एक छोटा सा एरो है। किसी भी टूल के साथ अगर आपको छोटा सा वो एरो नज़र आता है जिसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद उसके अंदर कुछ ऑप्शन मौजूद होती हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन जो है ये वाला पोर्शन है, इसके साथ छोटा सा एरो है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन नज़र आती हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट होता है कि अगर हम इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ये इंग्लिश को लेफ़्ट साइड से राइट साइड को लिखेगा। अगर हम कोई उर्दू वगैरह लिखना चाहते हैं, ठीक है, कोई और ज़बान लिखना चाहते हैं जो राइट से लेफ़्ट चलती है, तो फिर हम राइट टू लेफ़्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट जो है सिलेक्ट है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इंग्लिश की, ये लेफ़्ट से राइट को चलती है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है ओरिएंटेशन। यहाँ पे ये ए और बी लिखा हुआ है, इसके साथ भी छोटा सा एरो है। इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आएंगी। ठीक है, ये एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये वाला, ये टेक्स्ट की हम डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हम इसको
ओरिएंटेशन के अंदर जाके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। पहले वाली ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये देखिए उसने टेक्स्ट को क्या किया कि इस तरह से उसका स्टाइल चेंज कर दिया। अब दोबारा यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरी वाली ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, एंगल वाली। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसने क्या किया कि इस वाले वर्ड को जो है दूसरे एंगल के ऊपर सेट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे देखें वर्टिकल जो है वो इस तरह से पूरे वर्ड को इस तरह से कर देगा, ऊपर से नीचे को। इसी तरह जो है रोटेट है, ठीक है, ये इस तरह से नीचे से ऊपर को जो है वो इस तरह से इसको सेट कर देगा। तो यहाँ से ये देखें ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को। तो इस तरह से ये सारी की सारी डायरेक्शन है, ठीक है। आप इसकी मदद से जो है इसके अंदर जो है इसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को जिस तरह भी आप सेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है कि आप इसकी मदद से जो है कोई भी टेक्स्ट जो है उसको इस तरह से कर सकते हैं। दोबारा उसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। ये थी ओरिएंटेशन जिसके सारे एंगल मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इंक्रीज़ इंडेंट। इंक्रीज़ इंडेंट देखते हैं तो ये नीचे ऑप्शन है इंक्रीज़ इंडेंट। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इंक्रीज़ इंडेंट, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था तो ये राइट साइड को जाना शुरू हो गया। ये देखें इसके साथ है डिक्रीज़ इंडेंट। इसी सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है और डिक्रीज़ इंडेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो जो है वर्ड जो है वो दोबारा लेफ़्ट साइड पे आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप स्पेस के बगैर भी जो है इस वाले वर्ड को, किसी वर्ड को जो है आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को जो है वो राइट साइड पे लेके जा सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे लेके जा सकते हैं। और इसके बाद है जी अपना 4 नंबर भी हमने देख लिया, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है इसको आपने समझना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। रैप टेक्स्ट ये होता है, ठीक है, ये रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है। यहाँ पे हमने लिखा तो ये देखें कि ये लफ्ज़ जो है इस सेल के अंदर भी जा रहा है, इस सेल के अंदर भी जा रहा है। हालांकि लफ्ज़ जो है वो, इसको मैं कलर कर देता हूँ कि इस सेल के अंदर है, ठीक है। इसको हम जो है लेफ़्ट जो है अलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें लफ्ज़ जो है वो आगे जा रहा है, ठीक है। और हमारा कॉलम जो है वो छोटा है, कॉलम की ये वाली चौड़ाई जो है यहाँ पे जाके आप इसको इधर को खींचेंगे इस तरह से जो, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको लफ्ज़ के मुताबिक करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा इस तरह से। अगर आप सिर्फ इतना लिखना चाहते हैं, इतना सा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि लफ्ज़ जो है वो बाहर जा रहा है। आप चाहते हैं कि इसी सेल के अंदर जो है वो लफ्ज़ पूरा हमें नज़र आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये उस सूरत में आप इसको अप्लाई करेंगे जहाँ पे कोई आपका वर्ड जो है, कोई टेक्स्ट जो है वो सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे जाके रैप टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो देखिए उसने इसको ऊपर नीचे जो है उसको सेट कर दिया है, एक सेल के अंदर जो है उसको फिट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट को जो है उसके जो है सेल के अंदर, कॉलम की जो चौड़ाई है, सेल की जो चौड़ाई है, उसके अंदर उसको फिट कर सकते हैं। तो ये रैप टेक्स्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आती है एंड पे मर्ज एंड सेंटर। अब मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर होता है कि मर्ज ये होता है कि दो सेल को आपस में जोड़ना, ठीक है। दो सेल का अगर हम एक ही सेल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं मर्ज। और सेंटर का मतलब होता है कि उसकी जो हमने टेक्स्ट लिखा वो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया तो ये अलाइनमेंट जो है ये वाला सेल छोड़ के अगले वाले सेल के अंदर है, ये अलहदा सेल है, ये वाला अलहदा सेल है। इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ये देखें अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इसको ऊपर लेके आता हूँ तो ये सेल अलहदा और ये वाला अलहदा। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमने बनाया है टेबल, इस टेबल के ऊपर जो हेडिंग है वो मुकम्मल आ जाए। तो आपने क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करना है। आपने दोनों को इसके ऊपर पहले वाले जो है सेल, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखना है और दूसरे वाला सेल जो है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि दोनों सेल इकट्ठे सिलेक्ट होने चाहिए। अब हमने दोनों सेल को इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे मर्ज एंड सेंटर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने क्या किया कि ये दो सेल थे,
एक छोटा था और एक बड़ा था, ये वाला छोटा सेल है, ये वाला बड़ा सेल है। तो उसने क्या किया, इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर कर दिया। उसने दोनों सेल को मर्ज किया और जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था अलाइनमेंट, उसको उसने सेंटर में कर दिया। अब ये पूरे टेबल के सेंटर के अंदर अलाइनमेंट आ गया। अगर हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको पहले वाले सेल के अंदर ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन। इसके अंदर मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है, अनमर्ज सेल है। तो यहाँ से जो है आप जो है मर्ज सेल और अनमर्ज सेल को ही सीखें, यही दो चीज़ें काम आती हैं। यहाँ पे क्लिक करके दोबारा यहाँ पे क्लिक करें तो वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसको क्या करेगा, मर्ज कर देगा। ठीक है, ये भी हमारा छठा जो है पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे पहली वीडियो के अंदर यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ। पहली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, इससे पिछली वीडियो के अंदर कि नंबरिंग को हमने देखा था, सीरियल नंबर को ऊपर से नीचे किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट जो ABC होती है ठीक है, उसको भी हमने देखा था कि उसको हम ऊपर से नीचे किस तरह से लिख सकते हैं। आज हम देखते हैं डेट। ठीक है, ये डेट का जो है सेल है, इसको मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो फ़िल्टर हम कैसे लगाते हैं वो अगली वीडियो के अंदर हम सीख लेंगे। तो इससे नीचे वाले सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमने लिखनी है डेट। ठीक है, कोई भी डेट है, फ़र्ज़ करें अगस्त है, तो आप लिखेंगे 1-08-2023 और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो 1-8-2023 हमने डेट लिख दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दूसरी डेट लिखते हैं 2-8-2023, इसको इंटर करते हैं तो ये दूसरी डेट हमने लिख दी है। स्लैश भी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम डैश लगा रहे हैं लेकिन वो स्लैश उसको बना देता है, तो हम लिखते हैं 3/8/2023 और इंटर प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर डेट लिखते हैं। अब देखते हैं कि ये वाली जो डेट लिखी है वो ठीक है या गलत है। तो एक्सेल के अंदर आपने डेट इस तरह से नहीं लिखनी, ये जो डेट लिखी है मैंने ये गलत है। वो कैसे गलत है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, किसी भी वर्ड के ऊपर, इससे जो दूसरा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो है वर्ड, MS वर्ड के ऊपर लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हम डे लिखते हैं, उसके बाद हम मंथ लिखते हैं, उसके बाद ईयर लिखते हैं। ठीक है, डे, मंथ, ईयर, दिन, महीना, साल, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर आपने इस तरह से नहीं लिखना। ठीक है, तो ये किस तरह से हमें पता चलेगा ये गलत है या सही है, तो वो मैंने इसके लिए क्या किया कि यहाँ पे हमने लगाया फ़िल्टर। ठीक है, यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ, तो ये साइड पे देखें छोटा सा ये एरो है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये दे रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यानी कि हमने तो लिखा है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, उसको तो लिखना चाहिए था 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। उसने क्या किया कि इसको पूरे महीने बना दिया। ठीक है, ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च, तो ये वाली डेट गलत है। हमने कैसे डेट लिखनी है, इसको करना है रिमूव। एक्सेल के अंदर आपने जब भी लिखना है तो मंथ को पहले लिखना है, डे को बाद में लिखना है, उसके बाद आपने ईयर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/1/2023 इंटर। उसके बाद हम अगली डेट लिखते हैं 8, यहाँ पे जो है 8-2-2023 इंटर, 8-3-2023 ठीक है, एंटर। तो ये देखें अब मैंने जो है मंथ पहले लिखा है, डे बाद में लिखा है और ईयर उसके बाद लिखा है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये डेट सही है या गलत है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें 2023 है, अगस्त है, 1-2-3, तो ये डेट बिल्कुल ठीक है। तो आपने जब भी एक्सेल के अंदर लिखना है तो आपने इस तरह से इसको लिखना है, नहीं तो आपको फ़िल्टर लगाने के अंदर मसला आ जाएगा। फ़िल्टर लगाने से उसको नहीं समझ लगेगी कि आपने डेट कैसे लिखी हुई है। असल डेट जो है एक्सेल के अंदर आप इस तरह ही लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली ऑप्शन भी क्लियर होगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं
इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका टाइम लिख देता हूँ, TIME टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम टाइम को किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम लिखते हैं जी, अभी फ़र्ज़ करें जी 7 बज गए सुबह के, तो आप करेंगे 7, फिर आप शिफ्ट के साथ ये वाले कॉलन लगाएंगे, उसके बाद 00, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, फिर 8 00, फिर 9 00। ठीक है, ये वाला टाइम कौन सा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर की ऑप्शन है, यहाँ से फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ़िल्टर लग गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये देखें, ये डेट जो टाइम है 7 8 9, ये कौन सा टाइम है, ये सुबह का टाइम है, ये रात का टाइम है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये सुबह का टाइम है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये FX फार्मूला बार है, तो यहाँ पे देखें 7 AM लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब AM का मतलब होता है कि सुबह का टाइम है, PM होता है शाम का टाइम। PM टाइम जो है वो शाम दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक होता है, और AM का टाइम रात 12 बजे से लेके सुबह दोपहर 12 बजे तक AM होता है। ठीक है, तो अगर हम PM लिखना चाहते हैं रात का टाइम, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी दोबारा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 7, फिर ये डबल डॉट कॉलन, उसके बाद 00 स्पेस PM लिख के इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने PM लिख के इंटर प्रेस किया तो उसने क्या किया, इसको 19 कर दिया, यानी कि 24 आवर के अंदर ले गया। ठीक है, उसके बाद 8:00 PM, फिर 9:00 PM इंटर। तो इस तरह से अगर आप PM साथ लिखेंगे तो वो क्या करेगा, 24 आवर का जो टाइम होता है उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर हम सादा टाइम लिखेंगे, AM PM नहीं लिखेंगे, तो वो AM ही टाइम होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 7 हो और यहाँ पे 8 हो और यहाँ पे 9 हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, फॉर्मेट सेल की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। जैसे ये ओपन होके आएगा, सबसे पहली ऑप्शन है नंबर्स की, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद हमने टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टाइप आ गई है टाइम की। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टाइप चूज़ करेंगे टाइम की, कि कौन सी टाइप का आप टाइम देना चाहते हैं। तो ये वाला जो है, ये वाला सेलेक्ट है पहले। ठीक है, 24 घंटे वाला। ये वाला जो है ये 12 घंटे वाला है, 1:30 PM। इसको आपने क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो ये देखिए उसने क्या किया, 7 PM 8 PM 9 PM। अब इसके ऊपर इतने हिस्से के ऊपर अप्लाई हो चुका है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर मैं 7:00 लिख के इंटर प्रेस करूँगा तो AM वो खुद ही लिख देगा। अब मैं यहाँ पे 8:00 लिख के इंटर कर दूँगा तो AM खुद ही लिख देगा। अब अगर हमने PM लिखना है तो फिर आपको 7 PM लिखना पड़ेगा, 8:00 स्पेस PM और इंटर। तो इस तरह से आपने AM और PM का हिसाब लाजमी रखना है। ठीक है, इसी तरह ये डेट का फॉर्मेट है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ये नीचे इसी ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट सेल, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला टैब यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ से आपने डेट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे डेट के फॉर्मेट आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास ये वाला फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है, 14 MAR-12, इसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो ये देखें ये साथ उसके अगस्त भी लिख देगा। ठीक है, इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरी तरह डेट, यहाँ पे फॉर्मेट जो है अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे हम दूसरी तरह जैसे हमने पहले लिखी थी वो लिख के देखते हैं, 1-8-2023 एंटर। ये देखिए उसने जनवरी लिख दिया। ठीक है, अगर हम 8-1-2023 लिखते हैं तो उसने क्या किया, अगस्त लिख दिया।
ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2/8/2023, तो ये क्या होगा, फरवरी होगा, फरवरी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आप डेट महीना जो है वो ठीक लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो इस सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके फॉर्मेट सेल के अंदर से जाके आप इसकी ऑप्शंस को यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो भी आप डेट जिस तरह की आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से टाइम सेलेक्ट करेंगे और टाइम का फॉर्मेट जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम और डेट का आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, 24 आवर वाला चाहिए, ठीक है, सादे वाला डेट चाहिए आपको, ठीक है, या 12 घंटे वाला टाइम चाहिए। तो आपने किस तरह से उसको लिखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है अलाइनमेंट की, बाकी की जो ऑप्शंस रह गई थी वो सारी की सारी, ये अलाइनमेंट वाला एरिया भी हमारा क्लियर हो चुका है। इससे आगे जो है नंबर का एरिया है, उसके बाद स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है, ये सारे के सारे टूल जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।